आपने पुनर्जन्म की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जिसमें किसी व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं। लेकिन आज की कहानी अपने आप में इकलौती ऐसी कहानी है जिसमें पूर्व जन्म के जुड़वा भाई इस जन्म में भी जुड़वा भाइयों की तरह ही पैदा हुए हों। दोनों भाइयों ने न केवल अपने पिछले जन्मों की यादें बरकरार रखीं, बल्कि वे दोनों शरीर पर उन निशानों के साथ पैदा हुए थे जो उनकी पिछले जन्म में हुई क्रूर हत्या के भी सबूत थे। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारतीय प्रांत उत्तर प्रदेश के एक गांव श्यामनगर से, जहां अगस्त 1964 में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और उनकी पत्नी के घर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। उनके माता पिता उनका नाम रखते हैं राम नारायण द्विवेदी और शेष नारायण द्विवेदी, लेकिन घर वाले उन्हें प्यार से रामू और राजू बुलाते थे। गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के दौरान राजू और रामू की मां को दो बच्चों के सपने आते थे, और जब राजू और रामू पैदा हुए तो सबने यही सोचा कि ये सपने जुड़वां बच्चों के जन्म का संकेत दे रहे थे। राजू और रामू धीरे धीरे बड़े होते हैं। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, खाते, खेलते और सोते थे और एक दूसरे से अजीब अजीब सी बातें करते थे। हालांकि उनके परिवार वाले बच्चों की इन बेतुकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन 3 साल की उम्र में ये जुड़वा बच्चे एक दिन घर के बाहर खेलने गए और एकाएक गायब हो गए, जिससे इनके पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इनके माता पिता, परिवार और गांव के लोग इन्हें चारों तरफ ढूंढने निकले और अंत में पाया कि ये दोनों गांव की सड़क से आगे बढ़कर हाईवे की तरफ जा रहे थे। इन्हें वहां से पकड़कर वापस घर लाया गया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर रामू और राजू ने जवाब दिया कि वे अपने घर जा रहे थे। हालांकि इस बार भी सबने इसे बच्चों की बेतुकी बात मानकर इग्नोर कर दिया। इस घटना के 1 साल बाद रामू और राजू अपने गांव से गुजर रहे एक व्यक्ति को देखते ही दौड़कर उसके पास गए और उसके पैर छूने लगे। इससे वो व्यक्ति भी थोड़ा सा झेंप गए, लेकिन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गए। ये सब उनके चाचा ने देखा और बाद में दोनों भाइयों को अनजान आदमी के पास में जाने के लिए डांटा। अपने चाचा द्वारा डांटे जाने पर उन्होंने कहा कि वे उस व्यक्ति को पहचानते हैं और वो उनके गांव ऊंचा लारपुर के निवासी थे, जहां रामू और राजू पहले रहते थे। ये सुनकर चाचा थोड़ा चौंक गए, क्योंकि किसी ने भी कभी ऊंचा लारपुर का जिक्र इन बच्चों के सामने नहीं किया था, और ये बच्चे ऊंचा लारपुर को अपना गांव बता रहे थे। शाम में घर आने पर चाचा ने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और उनसे ऊंचा लारपुर को अपना गांव बताने का कारण पूछा, जबकि उनका घर यहां इस गांव श्यामनगर में है। जिसके बाद दोनों भाई अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। राजू और रामू बताते हैं कि उनके पिछले जन्म में रामू का नाम भीमसेन था और राजू का नाम भीष्म पितामह था, और उनका घर ऊंचा लारपुर में था। छोटे बच्चों के मुंह से ये सब बातें सुनकर परिवार वाले भौंचक्के रह जाते हैं। राजू और रामू अपने पिछले जन्म के बारे में आगे बताना शुरू करते हैं। रामू और राजू बताते हैं कि भीमसेन और भीष्म पितामह त्रिपाठी का जन्म 1935 में एक किसान परिवार में हुआ था। उनसे पहले उनका एक बड़ा भाई और था। दोनों जुड़वा भाइयों में से भीमसेन, जो कि स्कूल गए थे और साक्षर थे, उन्होंने ऊंचा लारपुर में सहायक सचिव के रूप में कुछ समय के लिए काम भी किया था। भीमसेन और उनकी पत्नी के 3 बच्चे थे, जबकि भीष्म पितामह और उनकी पत्नी का एक बच्चा था। उनके मरने का कारण पूछने पर राजू और रामू आगे बताते हैं कि पास के गांव के एक व्यक्ति जगन्नाथ के साथ उनका भूमि विवाद था, जिसके निपटारे के लिए जगन्नाथ ने उन्हें अपने घर बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। जब 1971 में जब इन जुड़वां भाइयों के पुनर्जन्म की खबर ऊंचा लारपुर तक पहुंची, तो मारे गए जुड़वां भाइयों भीमसेन और भीष्म पितामह त्रिपाठी के रिश्तेदार और ऊंचा लारपुर के अन्य ग्रामीण उनसे मिलने के लिए श्यामनगर आए। रामू और राजू इनमें से अधिकतर लोगों को पहचानते थे, और यहां तक कहा जाता है कि भीमसेन और भीष्म के हत्यारे भी इन जुड़वा बच्चों को देखने आए थे, जिन्हें भी राजू और रामू ने पहचान लिया था। पुनर्जन्म मामलों के प्रसिद्ध रिसर्चर इयान स्टीवेंसन
1971 के अंत में श्यामनगर के पास के शहर के एक पुलिस स्टेशन में किसी एक अन्य मामले के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हुए थे और उसी दौरान उन्हें इस मामले के बारे में पता चला और उन्होंने फैसला किया कि वे इसकी जांच करेंगे। उन्होंने पुलिस स्टेशन से इस दोहरे हत्याकांड के रिकॉर्ड निकलवाए और उसका अध्ययन किया। इसके साथ ही इयान ने इस घटना की जांच करने के लिए अपने सहायक एलपी मेहरोत्रा को इस घटना के संबंधित सभी लोगों से बात करने बोला। मेहरोत्रा ने जुलाई 1972 में श्यामनगर और ऊंचा लारपुर दोनों गांवों का दौरा किया और प्रमुख मुखबिरों के बयान लिए। मार्च 1973 में स्टीवेंसन ने खुद अदालत के रिकॉर्ड की जांच की और राजू, उनके माता पिता, उनके चाचा, मारे गए जुड़वा बच्चों के बड़े भाई और मां और दोनों जुड़वा बच्चों से जुड़े अन्य लोगों का साक्षात्कार लिया। इस जांच में इयान स्टीवेंसन ने भीम और भीष्म के व्यक्तित्व और व्यवहार के साथ साथ उनके जीवन और हत्या के हर पहलू की जानकारी ली ताकि रामू और राजू के दावों की जांच की जा सके। स्टीवेंसन के शब्दों में भीम और भीष्म अच्छे स्वभाव वाले और प्यारे होने के साथ साथ मजबूत और बहादुर भी माने जाते थे। वे ऐसे थे जो न तो मुसीबत खड़ी करते थे और न ही उससे भागते थे। हालांकि उनके और कुर्री गांव के दो व्यक्तियों जगन्नाथ और राजा राम के बीच भूमि सीमा पर विवाद था और एक दिन ये विवाद झगड़े का रूप तब ले लेता है जब जगन्नाथ और राजा राम ने भीष्म और भीम की जमीन पर झोपड़ी बनवा दी। जुड़वा भाइयों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने खेत में जाकर इस झोपड़ी को नष्ट कर दिया और इससे जगन्नाथ और राजा राम आग बबूला हो गए। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद एकाएक एक दिन जगन्नाथ और राजा राम इन दोनों भाइयों से मिलने आए और पुरानी बातें भूलकर झगड़ा खत्म करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने जुड़वा भाइयों को अपने घर खाने पर भी आमंत्रित किया। 28 अप्रैल 1964 को जब भीष्म और भीम कुर्री गांव में जगन्नाथ और राजाराम के घर पहुंचे तो उन्होंने उनका स्वागत किया और अपने घर के अंदर बिठाया, खाने पीने की चीजें मंगाई और बातचीत करने लगे। बातचीत करते हुए कुछ ही समय बीता था। इतने में ही घर के कमरों से 10 से 15 लोग बाहर निकले। इसके पहले दोनों भाई कुछ समझ पाते। इन लोगों ने दोनों भाइयों को जमीन पर पटक दिया और उनके हाथ पैर को कस के पकड़ लिया। दोनों भाई अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को आजाद करने की कोशिश करने लगे और जब हमलावरों को लगा कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, उन्होंने दोनों भाइयों की आंखों में तेजाब डाल दिया। आंख में तेजाब डाले जाने के बावजूद भी एक भाई हमलावरों के चंगुल से निकलने में सफल रहा और बाहर की ओर भागा। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसका भाई अभी भी इनकी गिरफ्त में है और उसे मारा जा रहा है, वो वापस अंदर की ओर अपने भाई को बचाने के लिए आया और हमलावरों पर टूट पड़ा। लेकिन इसे भी इस बार हमलावरों ने पकड़ लिया और इन पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाना शुरू कर दिया। और जब दोनों भाई लाठियों की मार से बेसुध हो गए तब चारपाई के पाए से उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद उनके रस्सी से बंधे शव 2 मई को एक कुएं में पाए गए थे और पुलिस को गला घोंटने के निशान मिले थे। सड़न के कारण शव का पोस्टमार्टम करने वाले पैथोलॉजिस्ट ने मौत का कारण नहीं बताया। पुलिस ने जुड़वा भाइयों की हत्या में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चूंकि सभी चश्मदीद संभवतः खुद हत्या में शामिल थे, अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हासिल नहीं कर सका और वे सभी बरी कर दिए गए। इसके बाद हालांकि हत्यारों ने जो किया उसके बारे में दूसरों के सामने शेखी बघारी की कैसे उन्होंने दोनों भाइयों का काम तमाम कर दिया। स्टीवेंसन ने राजू और रामू के बयान और दावों का भीम तथा भीष्म के जीवन के साथ तुलनात्मक जांच की। रामू राजू के दावे और उनकी असल सच्चाई इस प्रकार थी। रामू के अनुसार पिछले जन्म में उनका एक और भाई था जिसका नाम चंद्र था और वो ऊंचा लारपुर में रहता था। ये जानकारी सही थी। भीम और भीष्म से बड़ा एक तीसरा भाई भी था जिसका नाम चंद्रकांत त्रिपाठी था। राजू और रामू ने बताया कि उन्होंने मरहाना गांव में शिक्षक ठाकुर तिलक सिंह के पास में अपनी पढ़ाई लिखाई की थी।
स्टीवेंसन ने पाया कि यह केवल भीमसेन के लिए सच था। भीष्म की पढ़ाई लिखाई में रुचि कम थी, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। राजू यानी भीष्म ने बहवलपुर की एक लड़की से शादी की थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम नेत्र किशोर था। रामू यानी भीमसेन ने अतरौली की एक लड़की से शादी की थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम द्रोण था। स्टीवेंसन ने जब भीम और भीष्म के परिवार से इसकी जांच की तो पाया कि राजू और रामू का ये दावा ये सही था और उनके बेटों का नाम नेत्र किशोर त्रिपाठी और द्रोणाचार्य त्रिपाठी था। रामू और राजू के अनुसार उन तीनों भाइयों के पास मिलाकर 60 बीघे लगभग 35 एकड़ जमीन थी। चंद्रा ने भी स्टीवेंसन को बताया कि उनके पास लगभग 60 बीघे का स्वामित्व था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने अनुमान को संशोधित कर इसे 50 कर दिया। रामू के बताया कि उसके यानी भीमसेन के पास एक अंगूठी और घड़ी थी जिसे उन्होंने नकदी और एक पिस्तौल के साथ एक बक्से में रखा था। रामू ने यह भी बताया उनके पास 2 बंदूकें थीं, एक लाइसेंसी और एक बिना लाइसेंसी। चंद्रा ने बताया कि एक पिस्तौल है जिसको कारतूस की बेल्ट के साथ घर के भीतरी कमरे में एक खूंटी पर टांगा गया है। दूसरी पिस्तौल की जानकारी के बारे में चंद्रा ने इनकार किया, लेकिन उसने यह भी कहा कि शायद रामू ने उनसे ये छिपाकर अपने पास रखी होगी। रामू और राजू ने बताया कि एक बार उन्होंने पुलिसकर्मियों को पीटा था, लेकिन स्टीवेंसन को ऐसी किसी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और उनके अनुसार रामू और राजू ने अपनी शेखी बघारने के लिए ऐसा बोला होगा। राजू और रामू ने बताया कि जगन्नाथ और राजा रामकुर्री गांव से थे, जहां जगन्नाथ गांव का दादा था जिसका बहुत रुतबा था, जिसे स्टीवेंसन ने सही पाया। रामू और राजू ने बताया कि उनके शवों को एक बोरे में बांधकर कुएं में फेंक दिया गया, लेकिन जांच के दौरान स्टीवेंसन ने पाया कि उनका शरीर रस्सी से बंधा था जब उनको कुएं से निकाला गया, लेकिन कोई बोरी नहीं थी। रामू और राजू ने राजाराम और होरीलाल को 2 हथियारों के रूप में नामित किया, जिन्होंने चारपाई के पाए से उनका गला घोंटा था। जांच में स्टीवेंसन ने पाया ये दोनों गिरफ्तार 9 लोगों में शामिल थे। इन सब खबरों के फैलने के बाद ऊंचा लारपुर के आगंतुकों का तांता लगा रहा। उनमें रामू और राजू ने शिव नारायण को, जिनके पैर उन्होंने छुए थे, अपने पूर्व भाई चंद्रा, अपनी पूर्व मां, 2 पूर्व बहनों, भीमसेन के बेटों, भीष्म पितामह के बेटे और एक दोस्त को पहचान लिया। एक दिन कथित हथियारों ने भी श्यामनगर का दौरा किया, जिन्हें रामू और राजू ने उन्हें पहचान लिया, जिसके बाद वे वहां से तुरंत निकल गए। स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म के अपने पुराने मामलों की जांच के दौरान ये पाया था कि वो बच्चे जो अपने पुनर्जन्म का दावा करते थे, उनके शरीर पर अक्सर पिछले जन्म से संबंधित कुछ निशान जरूर होते थे। इसलिए रामू और राजू के मामले में भी स्टीवेंसन ने इसकी जांच की और पाया कि रामू और राजू के पूरे शरीर पर लगभग 2 मिलीमीटर चौड़े और 2 से 3 इंच लंबे लाल निशान थे, जो कि उनके धड़ और पेट पर अनियमित रूप से फैली हुई थीं। उनकी मां और मामा के मुताबिक ये निशान जन्म से ही मौजूद थे। स्टीवेंसन का मानना था कि ये निशान या तो उन डंडों से मेल खाते थे जिनका उपयोग हथियारों ने जुड़वा बच्चों को मारने के लिए किया था, या उन रस्सियों से जो शवों को बांधने के लिए उपयोग की गई थीं। स्टीवेंसन ने ये जानने की कोशिश की कि कहीं इन दोनों परिवारों में कोई पहले से कनेक्शन तो नहीं था जिसके चलते बच्चों को ये बात पता चली हो। उन्होंने पाया कि श्यामनगर और ऊंचा लारपुर गांव लगभग 16 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उनके बीच बहुत सीधा संवाद नहीं था। श्यामनगर में बमुश्किल 100 लोग रहते थे, जो कहीं से आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए बहुत छोटी आबादी थी। हो सकता है कि दोनों परिवारों के सदस्य पास के किसी शहर में एक दूसरे के आसपास से गुजरे हों, जहां ग्रामीण खरीदारी करने जाते थे। हालांकि स्टीवेंसन ने उनके बीच बार बार संपर्कों का कोई सबूत नहीं देखा, जिससे जुड़वां बच्चों को भीष्म और भीम के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाए। इन सब से स्टीवेंसन इस बात से संतुष्ट हो गए
कि दोनों परिवारों का पहले से कोई परिचय नहीं था और उनके परिवार को पता चले बिना कोई भी रामू और राजू को इतनी जानकारी नहीं दे सकता था। स्टीवेंसन ने जब रामू और राजू के मामले की जांच की तब रामू और राजू केवल 9 वर्ष के थे, इसलिए उनके वयस्क जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। स्टीवेंसन ने इस रिसर्च को अपनी किताब केसेस ऑफ द रीइंकार्नेशन टाइप वॉल्यूम 1 10 केसेस इन इंडिया में प्रकाशित किया। इधर जब ये पुनर्जन्म की कहानी आसपास फैलने लगी तब रामू और राजू के परिवार ने इसे दबाने की कोशिश की। उनके पिता ने अपने दोनों बच्चों की पिटाई भी की और इस बारे अब कभी भी बात न करने के लिए धमकाया, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ये डर था कि भीम और भीष्म के हत्यारे बदले की भावना से उनके बच्चों को भी नुकसान न पहुंचा दें। 1973 के मार्च में जब स्टीवेंसन एक बार फिर रामू और राजू से मिलते हैं तब वे स्कूल जा रहे थे। उनके पिता ने स्टीवेंसन को बड़े आत्मविश्वास से कहा कि उन्होंने अपने पिछले जन्मों का जिक्र करना बंद कर दिया है और वो सब कुछ भूल चुके हैं। लेकिन बच्चों के चाचा स्टीवेंसन को बताया कि वे अभी भी उनके बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। स्टीवेंसन के भारत से वापस जाने के बाद राजू और रामू के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली। आज अगर रामू और राजू जीवित होंगे तो उनकी उम्र लगभग 60 साल होगी और शायद आज भी वो अपनी पुरानी जिंदगी की यादें लिए श्याम नगर में रह रहे होंगे। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ये सचमुच में भीम और भीष्म का पुनर्जन्म था या दोनों बच्चों ने कहीं से भीष्म और भीम की हत्या के बारे में सुना और खुद उसके आसपास कहानी गढ़ ली? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।